नमस्ते प्रिय दर्शकों। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी कुंडली में जो तीसरा भाव है, वो तीसरा भाव आखिर किन चीज़ों का भाव होता है, तीसरा भाव क्या है, और शुक्रदेव अगर तीसरे भाव में है तो वो किस तरह के फल जातक को दे सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। प्रिय दर्शकों, कुंडली का जो तीसरा भाव है वो पराक्रम का, साहस का भाव है, आपकी इच्छाओं का भी भाव है, क्योंकि वो एक काम त्रिकोण भाव है। तीसरा, सातवां और 11 ये तीनों भाव जो होते हैं वो काम त्रिकोण भाव होते हैं। तो वो भाव आपकी कामना को दर्शाता है, आपके एम्बिशन, आपका लक्ष्य, आपकी इच्छा शक्ति को दर्शाता है, आपके साहस, पराक्रम को दर्शाता है। तीसरा भाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जो मेहनत करते हैं, हम जिस भी लगन से मेहनत करते हैं, हम जो कर सकते हैं, करना चाहते हैं, वो हम तीसरे भाव से देखते हैं। और तीसरा भाव एक उपचय भाव है, तो वहाँ तीसरे भाव के जो फल है वो हमें दिन ब दिन उन फलों में सुधार आ सकती है। उन फलों में हमें सुधार देखने को मिल सकता है अगर हम निरंतर प्रयास करते रहें, क्योंकि तीसरा भाव एक उपचय भाव होता है। तीसरा, छठा, 10वां और 11 ये चारों भाव उपचय होते हैं, तो फलों में वृद्धि होती है दिन ब दिन। तो प्रिय दर्शकों, तीसरे भाव में आपको देखना चाहिए कौन सा ग्रह बैठा है। लेकिन हाँ, एक बात है कि तीसरा भाव उपदेश का भी होता है, और तीसरे भाव में जब कोई ग्रह बैठा होता है तब अगर बुध बैठा है तो जातक अपनी बुद्धि से ही काम करेगा और दूसरों की सलाह वो ज़्यादा नहीं लेता है। अगर तीसरे भाव में ज़्यादा ग्रह बैठे हैं तो आपको देखना चाहिए वो कौन से ग्रह हैं। अगर शुक्र है तीसरे भाव में तो जैसे कि मतलब जैसे संबंध, आपके आप जो भी संबंध, सामाजिक संबंध बनाते हैं वो हम शुक्र से देखते हैं। तो जो भी रिश्ते आप बनाएंगे तो उसके लिए आप किसी की सलाह नहीं लेंगे। आप अपनी शादी के मामले में भी, ये जीवन साथी को चुनने के मामले में ऐसा हो सकता है कि आप किसी की सलाह लेना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है वो दिखाता है कि आप क्या करना चाहते हैं। मतलब क्योंकि वो एक काम त्रिकोण है, वो आपकी कामनाओं को दर्शाता है, आपकी इच्छाओं को, इच्छा शक्ति को। तो ऐसा अगर है कि अगर कोई ऐसा ग्रह बैठा है, मान लीजिए बुध, तो बुध हमारी बुद्धि को दर्शाता है। तो अगर बुध पीड़ित है तो फिर बुध की अवस्था अच्छी है तो जातक एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर, जातक की वाक शक्ति, ये सब तो बहुत अच्छी होगी। लेकिन बुध जैसा भी बैठा हो, खासकर अगर पीड़ित है, तब बुध के उपाय करने चाहिए, वरना जातक अपनी ही बुद्धि के मुताबिक काम कर सकता है। और अगर बुध की स्थिति अच्छी नहीं है और वो किसी और की सलाह भी नहीं लेना चाहेगा तो जातक को परेशानी हो सकती है। तीसरा भाव जो होता है उसे एक तरह से एक सामान्य दुस्थान भाव भी माना जाता है। वैसे तो छठा, 8वां और 12वां ये तीनों भाव दुस्थान भाव होते हैं, लेकिन तीसरा भी एक सामान्य दुस्थान होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो हमारे जैसे कि परिश्रम, पुरुषार्थ को दर्शाता है, जो हमें मेहनत करनी पड़ती है, वो तीसरे भाव से देख सकते हैं। और तीसरा भाव हमारे चौथे भाव से भी 12वां होता है। चौथा भाव हमारे सुख का भाव होता है, सुख स्थान, मन की शांति, आपके घर का भाव, भवन का। और मतलब चौथा भाव हम कह सकते हैं एक तरह से विश्राम का है, और तीसरा भाव उससे 12वां ठीक विपरीत है, परिश्रम का। तो आपको ये पता होना चाहिए तीसरे भाव में देखिए कौन से ग्रह हैं। तो तीसरा भाव अगर आपका मजबूत है, अगर अच्छा है, तो फिर इसका मतलब कौन सी राशि है तीसरे भाव में, वो जो राशि है वो तीसरे भाव के स्वामी कौन से ग्रह हैं, ये भी आपको देखना चाहिए। तो तीसरा भाव जो अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो फिर आपका भाग्य उदय होगा, क्योंकि तीसरे भाव से जो 9वां भाव होता है वो ठीक, जैसे कि तीसरा भाव से 9वां भाव ठीक विपरीत होता है। तो आप परिश्रम करेंगे सही दिशा में तो आपका भाग्य उदय होगा। तो इसलिए आपको ये देखना चाहिए कोई ग्रह है या कौन से ग्रह बैठे हैं, उनकी स्थिति क्या है, और तीसरे भाव के स्वामी कौन से ग्रह हैं, ये भी आपको देखना चाहिए। 12वां भाव जो होता है वो विदेश का होता है। विदेश में जो आप सेटल हो जाते हैं वो भी हम 12वें भाव से देखते हैं। तो 12वें भाव का सुख स्थान होता है तीसरा, क्योंकि 12वें से चौथा होता है।
तो विदेश में अगर आप जाके बस गए हैं तो वहाँ पे आपको कितनी शांति मिल पाएगी या वहाँ आपको सुख मिल पाएगा या नहीं, ये हम तीसरे भाव से देख सकते हैं। तीसरा भाव इसलिए पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर पीड़ित है तो फिर विदेश अगर आप चले भी गए तो वहाँ आपको सुख और शांति की प्राप्ति नहीं हो पाती है और सुख शांति में कमी रहती है। तो इसलिए तीसरे भाव के स्वामी का जो ग्रह है उस ग्रह के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, उपाय करना चाहिए, ताकि अगर आप विदेश में बसे हैं तो वहाँ आप शांति से रह सकें। तो प्रिय दर्शकों, और तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहनों का होता है जी। तीसरा भाव जो होता है वो दूसरे भाव से दूसरा होता है। तो दूसरा भाव परिवार का होता है। तो भावात भवम के नियम के तहत तीसरा भाव दूसरे से दूसरा, मतलब तीसरे भाव से भी हम हमारे जैसे कि जो क्लोज़ रिलेटिव्स हैं उनको देख सकते हैं। खासकर हमारे छोटे भाई बहनों को तो देखते ही हैं। और हम हमारे जो एक जो हमारा सोशल जैसे बहुत बड़ा जो सामाजिक दायरा होता है, सोशल सर्कल, वो हम 11वें भाव से देखते हैं। और तीसरे भाव से जो हमारे क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि दूसरे भाव से भी हम जो क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं, जो मित्र हमारे बहुत ही क्लोज़ या इंटीमेट होते हैं, वो हम दूसरे भाव से देखते हैं। तो तीसरे भाव से भी हम देख सकते हैं। हमारे जो नेबर्स होते हैं, जो पड़ोसी, उन्हें भी हम देख सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, और हमारा जो आस पड़ोस वो किस तरह का होगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेबरहुड। तो आस पड़ोस का जो वातावरण है वो कैसा होगा, वो भी तीसरे भाव से हम देख सकते हैं। तीसरे भाव से हम छोटी यात्राओं को देखते हैं। छोटी यात्राएं, असल में तीसरा भाव काम त्रिकोण भाव है। तो मतलब किसी भी तरह की यात्रा को भी दर्शा सकता है। जो यात्रा हम करते हैं अपनी खुशी के लिए या फिर मतलब अपने मतलब के लिए, या मतलब जब हम यात्रा करते हैं किसी धार्मिक स्थल पे जाने के लिए, धर्म कर्म के काम में, या फिर जैसे एक आध्यात्मिक पथ पे चलने के लिए हम कभी कभी जैसे कि तीर्थ यात्रा करते हैं, वो हम नवम भाव से देखते हैं। तीर्थ यात्रा को नवम भाव से। और तीसरे भाव से हम देखते हैं ऐसी यात्राओं को जो हम करते हैं हमारे प्रोफेशन के लिए कर सकते हैं, या जो हम यात्रा कर सकते हैं मतलब हमें वहाँ जाना है, हमारे मन में एक इच्छा है कि हमें वहाँ जाना है। तो चाहे वो हमारे प्रोफेशन के लिए हो सकता है या हम अपनी खुशी के लिए अगर जाते हैं, तो वैसी यात्राएं हम तीसरे भाव से देखते हैं। और भगवान से जुड़ने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए अगर हम जो यात्रा करते हैं वो हम नवम भाव से देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, तीसरा भाव जो होता है वो मीडिया और कम्युनिकेशन को दर्शाता है। हर तरह की कम्युनिकेशन, मीडिया, उसे हम तीसरे भाव से देखते हैं, क्योंकि बुध जो है वो तीसरे भाव का नैसर्गिक स्वामी होता है कालपुरुष की कुंडली में, क्योंकि वहाँ पे मिथुन राशि होती है और मंगल तीसरे भाव के कारक होते हैं। तो तीसरा भाव साहस, पराक्रम, कोई भी नई चीज़ को शुरू करना, आरंभ करना, वो तीसरे भाव से हम देख सकते हैं। तीसरा भाव अष्टम भाव से भी 8वां होता है। तो भावात भवम के नियम के तहत अष्टम भाव भी जैसे मृत्यु का तो होता है, लेकिन पुनर्जन्म का भी होता है अष्टम भाव। तो अष्टम भाव से 8वां होता है तीसरा भाव। तो तीसरा भाव भी एक नई सृष्टि का होता है, एक जैसे नए सिरे से कुछ शुरू करना, वो हम तीसरे भाव से देख सकते हैं। अब फिर से अगर कोई चीज़ हम शुरू करना चाहते हैं या कोई चीज़, किसी भी चीज़ की शुरुआत, ये हम तीसरे भाव से देख सकते हैं। उसे शुरुआत, किसी भी चीज़ को आरंभ करने के लिए जिस ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है वो भी हम तीसरे भाव से देख सकते हैं। ऊर्जा, साहस और वाक शक्ति, ये सब हम तीसरे भाव से देख सकते हैं। तीसरे भाव से हम हाथों को भी देखते हैं। हाथों से जो हस्तशिल्प को देखते हैं, क्योंकि तीसरा भाव हाथों को, कंधों को दर्शाता है। तो हस्तशिल्प को भी तीसरा भाव दर्शा सकता है, और जैसे लेखन को दर्शा सकता है। तीसरे भाव से अगर और भी दूसरे ग्रहों की ग्रहों का संबंध हो रहा है, जैसे कि बुध और शुक्र, तो गायन हो सकता है, पेंटिंग, कोई चित्रकार हो सकता है, या फिर लेखक हो सकता है, संवाददाता हो सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, कम्युनिकेशन और मीडिया, टेलीविज़न के साथ जुड़े हो सकते हैं, किसी भी तरह की मीडिया, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, इसे भी हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी के द्वारा जो कम्युनिकेशन हम करते हैं वो भी हम तीसरे भाव से देखते हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेशन जो आजकल बहुत ही, सोशल मीडिया, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ये भी हम तीसरे भाव से देख सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों,
तीसरा भाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी माता को अगर कोई हानि पहुंची है तो वो भी हम तीसरे भाव से देख सकते हैं, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है, चौथा भाव माता का होता है और चौथे से 12वां है। तो माता को अगर कोई हानि पहुंची है तो वो हम देख सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, हम ये तीसरे भाव से जो आपके जो प्रथम संतान है, प्रथम संतान की जो उम्मीदें हैं, आशाएं, अभिलाषाएं, प्रथम संतान को जीवन में के मतलब वो भी हम प्रथम संतान की आशाएं, अभिलाषाएं और प्रथम संतान को जो भी जीवन में हासिल वो कर पाएगा, जो भी गेन्स जिसे कहते हैं ना, वो हम देख सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव से तीसरा भाव 11वां होता है। तो जो भी वो मतलब उन्नति करेगा या जो उसके मन में अभिलाषाएं हैं, आशाएं हैं, तो कामनाएं हैं प्रथम संतान की, वो भी हम तीसरे भाव से देख सकते हैं। तीसरा भाव ससुर जी का भी होता है, जो मतलब पति के पिताजी का होता है, या अगर पुरुष जातक की कुंडली है तो पत्नी के पिताजी, तो मतलब ससुर जी का भाव होता है तीसरा भाव। तो तीसरे भाव से हम वो देख सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, अब हम चलते हैं कि अगर शुक्र देव तीसरे भाव में बैठे हैं तो आपको किस तरह के फल मिल सकते हैं। शुक्र देव अगर तीसरे भाव में बैठे हैं तो जैसे कि जातक की जो वाक शक्ति है वो बहुत ही ऐसी होगी जो बहुत मधुर होगी, बहुत अच्छी होगी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सॉफ्ट स्पोकन। वो दूसरे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित भी कर सकता है अपनी वाणी से, अपनी कम्युनिकेशन के द्वारा, क्योंकि शुक्र भी एक ऐसा ग्रह है जो सामाजिक संबंधों को दर्शाता है। समाज में सामाजिक व्यवहार, किस तरह से समाज में लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, ये भी शुक्र ग्रह इस शुक्र ग्रह इन सब चीज़ों से जुड़ा है। तो जातक जो है वो समाज में लोगों का प्रिय होगा, लोकप्रिय हो सकता है, क्योंकि उसकी वाणी जो है, कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही मधुर तरीके से बात करेगा। लेकिन एक बात है कि तीसरे भाव के कारक मंगल है, तो जातक में थोड़ी बहुत साहस की कमी हो सकती है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि शुक्र और मंगल उनमें मित्रता नहीं है। तो जहाँ जातक को साहस दिखाना चाहिए वहाँ शायद जातक उस तरह से अपने आप को, जिसे कहते हैं ना कि अपने आप को एसर्ट करना या वहाँ आवाज़ उठाना, साहस का प्रदर्शन करना, उससे जातक पीछे हट सकता है। अगर शुक्र तीसरे भाव में है तो ऐसा हो सकता है कि जातक बहुत ज़्यादा साहसी ना हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन जातक बहुत शौकीन होगा, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है वो आपकी हॉबीज़ का होता है। मैं एक बात बताना भूल गई, तीसरा भाव आपके स्किल्स का, हॉबीज़ का होता है, आपके शौक़ का। आप जो भी करते हैं, जैसे कि स्पेयर टाइम में आप जो भी करना पसंद करते हैं वो भी, और आप में कोई सृजनात्मक कलात्मक शक्ति अगर है तो वो भी हम तीसरे भाव से देख सकते हैं। तो शुक्र देव हैं तो जातक को इन सब चीज़ों में रुचि होगी, जैसे कि लेखन हो सकता है, गायन हो सकता है, इन सब चीज़ों में जो कला से जुड़े हैं। या फिर क्योंकि शुक्र वहाँ बैठा है तो जातक को ऐसा हो सकता है कि जातक को ये सब जो आर्टिस्टिक चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के प्रति जातक के मन में एक रुचि होगी, कला के प्रति एक रुचि हो सकती है, या जातक का शौक़ हो सकता है, या वो खुद ऐसा हो सकता है कि वो खुद गाता हो, या फिर उसे म्यूज़िक सुनना पसंद हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब म्यूज़िक के प्रति या कला के प्रति, आर्ट के प्रति वो आकर्षित होगा, ऐसा होगा। या जातक मीडिया, टेलीविज़न, ये जो जगत है इसके प्रति भी जातक का आकर्षण हो सकता है, क्योंकि शुक्र आकर्षण को दर्शाते हैं। शुक्र तीसरे भाव में है तो सोशल मीडिया के प्रति एक आकर्षण, टेलीविज़न, सिनेमा के प्रति भी, क्योंकि सिनेमा भी एक तरह का मीडिया ही होता है। सिनेमा को हम पंचम भाव से भी देखते हैं, लेकिन तीसरे भाव से भी देख सकते हैं। तो OTT प्लेटफॉर्म्स जो आजकल जो हैं, वेब सीरीज़, तो जातक को इन सब चीज़ों के प्रति जातक के मन में एक आकर्षण होगा। न्यूज़ के प्रति, न्यूज़ चैनल्स या कुछ भी, मतलब ये कम्युनिकेशन के जो तरह तरह के जो मीडियम होते हैं, तो इन सब के प्रति जातक के मन में एक आकर्षण, जातक को बहुत अच्छा लगता होगा कि जैसे कि ऐसा भी हो सकता है कि टीवी में न्यूज़ देखना या न्यूज़ सुनना जातक को बहुत अच्छा लगता है, ऐसा हो सकता है अगर शुक्र। लेकिन ये सब होगा अगर शुक्र देव की स्थिति अच्छी या सामान्य स्थिति है। मतलब अब आपको ये देखना है प्रिय दर्शकों कि शुक्रदेव कौन सी राशि में है, और वो जो राशि है, मतलब शुक्रदेव के जो डिस्पोजिटर हैं, शुक्रदेव जिस राशि में है उस राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो कुंडली में
कहाँ पर बैठे हैं, उनकी स्थिति कुंडली में कैसी है, शुक्रदेव जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र के जो स्वामी है वो ग्रह की स्थिति कैसी है, तो आपको पता चल पाएगा कि शुक्रदेव की स्थिति कैसी है। अगर शुक्रदेव जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के स्वामी ग्रह धर्म त्रिकोण में या फिर केंद्र में बैठे हैं तब तो ये बहुत अच्छी बात है। तब ये सब जो मैं आपको फल बता रही हूँ तो ऐसे फल आपको देखने को मिलेंगे। जातक को जैसे कि काम करने में भी जातक का मन लगेगा, जातक चाहेगा, क्योंकि तीसरा भाव पुरुषार्थ का होता है, तो जातक को काम करना अच्छा लगता होगा, मतलब उसे अच्छा लगता होगा अपना काम करना, एक नियम नीति मानकर भी वो काम करेगा, उसे ये पसंद होगा, अपने काम से भी वो जुड़ा होगा अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है, क्योंकि शुक्र जो है वो आकर्षण को दर्शाता है। जिन भी चीज़ों से हमें आनंद मिलता है शुक्रदेव वो दर्शाते हैं। तो तीसरा भाव परिश्रम है, तो तीसरा भाव तो शुक्रदेव की स्थिति अच्छी है तो परिश्रम करने से जातक को आनंद भी मिल सकता है। तो आपको शुक्रदेव की स्थिति कैसी है ये देखनी चाहिए, और शुक्रदेव किन भावों के स्वामी बनकर कुंडली में बैठे हैं ये भी आपको देखना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, वैसे तो जैसे कि शुक्रदेव तीसरे भाव में है तो वो अगर किसी भी दुस्थान भाव के स्वामी भी बनकर बैठे हैं तो भी घबराने की ज़्यादा बात नहीं है, क्योंकि तीसरा भाव भी एक तरह से एक सामान्य दुस्थान भाव होता है। और प्रिय दर्शकों, हम क्या कह सकते हैं कि जातक को, जैसे कि मैंने आपको बोला, छोटे भाई बहनों के प्रति जातक के मन में लगाव होगा, जातक उनसे भी चाहेगा कि उनके साथ समय बिताए, और उनके साथ समय बिताने से जातक को खुशी मिलती होगी, ऐसा होगा। और छोटे भाई बहनों को वो प्यार करता होगा, क्योंकि शुक्र प्रेम को दर्शाते हैं, लगाव को दर्शाते हैं, आकर्षण, खुशी को दर्शाते हैं। तो छोटे भाई बहनों के प्रति मन में प्यार होगा, और छोटे भाई बहन भी जातक के जीवन में उनकी अवस्था भी बहुत अच्छी होगी, मतलब वो खुशहाल होंगे और वो भी समृद्ध होंगे, उनको भी समृद्धि मिलेगी अगर शुक्रदेव की स्थिति अच्छी है तीसरे भाव में। सामान्य अगर अच्छी है तो छोटे भाई बहन भी अच्छा करेंगे जीवन में, उनको भी समृद्धि प्राप्त होगी। और प्रिय दर्शकों, जैसे कि तीसरे भाव से शुक्रदेव की स्थिति अच्छी है तो वहाँ से शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है। तो अगर स्थिति शुक्रदेव की अच्छी है तो पिता की स्थिति भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि नवम भाव पिता का होता है। तो पिता भी बहुत ही मतलब ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका समाज में नाम हो सकता है, या फिर उनको समाज में समृद्धि ज़रूर मिल सकती है अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है तो या पिता के लिए भी ये शुभ है, क्योंकि नवम भाव पे सप्तम दृष्टि पड़ रही है। और प्रिय दर्शकों, हम क्या कह सकते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि जातक माता के प्रति जातक के मन में बहुत लगाव होगा, वो जातक अपने माता से बहुत प्रेम करता होगा, माता के साथ जो एक अटैचमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो क्योंकि हम भृगुनंदी नाड़ी में शुक्र जैसे कि अगर तीसरे भाव में बैठे हैं तो वहाँ से हम दूसरी दृष्टि को भी लेते हैं, तो दूसरी दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पर, तो उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। इसलिए माता के प्रति बहुत लगाव होगा मन में, और माता के साथ जो अटैचमेंट होगा वो कमाल का होगा अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है। और जातक चाहेगा कि वो अपना घर बना सके, उसका अपना घर हो, अपना मकान हो। वो चाहेगा कि जातक ऐसा भी चाहेगा कि उसकी अपनी गाड़ी हो, सुख सुविधा की जो सारी चीज़ें हैं वो जातक उन चीज़ों के प्रति आकर्षित होगा। और तीसरे भाव में शुक्र बैठा है तो जातक छोटी यात्राओं का शौकीन होगा, उसे छोटी यात्राएं करना, हर तरह की यात्राओं का शौकीन होगा, क्योंकि तीसरे भाव से शुक्र की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, जो कि लंबी यात्राओं को भी दर्शाता है। तो जातक को यात्रा करना, मतलब सबसे ज़्यादा जातक को यही पसंद होगा, यात्रा करना, अगर शुक्र तीसरे भाव में बैठे हैं। प्रिय दर्शकों, और हम क्या कह सकते हैं, अगर शुक्र तीसरे भाव में बैठे हैं तो फिर जातक को अपने घर में जातक को रहना अच्छा लगता होगा, अपने घर में जातक को मन की शांति मिलती होगी, और अपने घर में रहना, अपने घर में शांति से, सुकून से रहना, ये जातक को बहुत पसंद आता होगा, क्योंकि शुक्र की जो द्वितीय दृष्टि वो चौथे भाव, घर के भाव पर पड़ रही है। और प्रिय दर्शकों, शुक्र की पंचम और नवम दृष्टि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जातक जो है, अगर तीसरे भाव में शुक्र है
तो ये जो त्रिकोण दृष्टियाँ हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण हैं भृगु नंदी नाड़ी में। तो इसलिए जातक की जो सप्तम भाव से हम देखते हैं जातक के जीवन साथी को, तो जातक जीवन साथी के प्रति भी जातक के मन में बहुत ही प्यार होगा, आदर होगा, सम्मान होगा, और जातक जीवन साथी के साथ जातक का रिश्ता बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जातक जीवन साथी से बहुत प्रेम करता होगा, ऐसा होगा। और जीवन साथी से भी जातक को खुशी मिलती होगी। और प्रिय दर्शकों, अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है तो जातक आप जैसे कि इंडिपेंडेंट बिजनेस, अपने दम पे कोई बिजनेस करना, ये भी हम देखते हैं, व्यवसाय करना सप्तम भाव से, तो जातक ऐसा भी चाह सकता है कि वो उसका अपना खुद का कोई बिजनेस हो। ऐसा खासकर ऐसा हो सकता है जब जैसे कि अगर दशम भाव के स्वामी का संबंध किसी भी तरह तीसरे भाव से बन रहा है, तब तो ज़रूर जातक ये चाहेगा, क्योंकि दशम भाव आपके प्रोफेशन का होता है, तो जातक ये चाहेगा कि वो अपने ही मतलब बल पर या वो खुद मेहनत करके चाहेगा कि वो खुद का अपना कुछ व्यवसाय कर सके, ऐसा वो ज़रूर चाहेगा। अगर वो नौकरी भी करता है तो भी उसके मन में ये इच्छा तो ज़रूर होगी। और प्रिय दर्शकों, सप्तम भाव पे भी शुक्र की पंचम दृष्टि पड़ेगी, तो हम कह सकते हैं कि जातक जो है सप्तम भाव एक ऐसा भाव है जहाँ से हम जीवन साथी जो वैवाहिक जीवन, तो शुक्र की स्थिति अच्छी है तो वैवाहिक जीवन के लिए भी ये शुभ है। और जातक को पिता से लगाव होगा, पिता से भी लगाव, क्योंकि शुक्र की जो दृष्टि है वो सप्तम दृष्टि वो नवम भाव पर है। धर्म कर्म के कामों में जातक की रुचि होगी, जातक को अच्छा लगता होगा। जैसे कि मान लीजिए दुर्गा पूजा है, तो दुर्गा पूजा में जो लोग जो त्यौहार मनाते हैं, तो जातक को जो रीति रिवाज से जो पूजा की जाती है, तो जातक को इन सब चीज़ों में रुचि हो सकती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अगर वो दूसरे धर्म का है तो अपने धर्म में जो भी पूजा या रीति जो भी होते हैं रिचुअल्स, उसके प्रति, धार्मिक जो अनुष्ठान है उसके प्रति जातक के मन में एक आकर्षण होगा, चाहे उसका धर्म कोई भी धर्म हो। अगर वो दूसरे समुदाय या धर्म का है तो वो अपने धर्म के प्रति ही, वो अपने धर्म में, उसके धर्म में जो भी मतलब धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनके प्रति भी जातक आकर्षित होगा। और वो मतलब ऐसे मतलब वो क्यों धार्मिक अनुष्ठानों में वो योगदान या वो क्यों पार्टिसिपेट करेगा, किस लिए वो वहाँ पे जाएगा, क्योंकि वहाँ जाके उसे खुशी मिलती होगी, तभी वो जाएगा। वो ऐसे ही जगहों पे जाएगा, मान लीजिए अगर कोई सत्संग में जा रहा है तो ऐसे सत्संगों में ही जाएगा जहाँ जाके उसे मतलब आनंद मिलता हो। वो जो ज़बरदस्ती मतलब कोई उसे भेजेगा तो किसी के फोर्स से वो नहीं जाएगा, वो तभी जाएगा सत्संग में या किसी धार्मिक अनुष्ठान में या पूजा में या कहीं भी, वो तभी जाएगा, या धार्मिक स्थल में तभी जाएगा जब उसे वहाँ जाने की इच्छा होगी, और वहाँ जाने से अगर उसे खुशी मिलेगी तो ही वो जाएगा, क्योंकि शुक्र जो है वो खुशी को, प्रसन्नता को दर्शाते हैं। प्रिय दर्शकों, और हम क्या कह सकते हैं कि शुक्रदेव की जो नवम दृष्टि जो हम लेते हैं वो 11वें भाव पर पड़ रही है, तो जातक बड़े भाई बहनों से भी जातक का लगाव होगा, जातक का जो सामाजिक दायरा होगा, सोशल सर्कल, वहाँ के लोगों के साथ भी जातक का रिश्ता अच्छा होगा अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है। और ऐसा जातक हमेशा ये चाहेगा कि वो अपने आप को जो प्रतिष्ठित कर पाए, वो अपने चाहेगा कि वो ज़रूर ये चाहेगा कि उसके आय में वृद्धि हो, और जातक के मन में जो अभिलाषाएं हैं, जो भी कामनाएं हैं, जातक उनके प्रति भी आकर्षित होगा। जिस खासकर एक तो मैंने देखा है कि जातक के मन में भ्रमण करने की जो एक इच्छा होती है वो जातक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मौका मिलने से ही वो जातक कोशिश करता है कि वो जैसे कि लंबे सफ़र पर जा सके। और परिवार के साथ भी जैसे कि जातक का लगाव होता ही है, जो आपने देखा छोटे भाई बहनों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ, माता के साथ, पिता के साथ, मतलब परिवार के लोगों के साथ जातक का रिश्ता अच्छा होता है अगर शुक्र की स्थिति तीसरे भाव में अच्छी है। तो इसलिए वो परिवार के लोगों के साथ भी वो चाहेगा कि वो यात्रा पे जा सके और मतलब समय बिता सके और घूमने के लिए जा सके, ऐसा हो सकता है। और प्रिय दर्शकों, तो ऐसे फल, ऐसे इन फलों की आप उम्मीद कर सकते हैं अगर शुक्रदेव जो है वो आपकी कुंडली के तीसरे भाव में
बैठे हैं। तो आप देखिएगा कि शुक्रदेव आपकी कुंडली में किस राशि में है, कैसी अवस्था में है, और फिर शुक्रदेव की स्थिति कैसी है कुंडली में। अगर अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पीड़ित है शुक्रदेव तो कौन सा ग्रह है जो शुक्रदेव को पीड़ित कर रहा है। अगर राहु है तो राहु के बीज मंत्र का जाप कीजिए, केतु है तो केतु के बीज मंत्र का जाप कीजिए। कौन सा ग्रह शुक्र ग्रह को पीड़ित कर रहा है, शुक्र ग्रह के भी बीज मंत्र का जाप कीजिए। और शुक्र ग्रह तब आपको शुभ फल देंगे अगर आप अपने जीवन साथी के प्रति वफादार और दायित्व अपना निभाते हैं। अगर कर्तव्य परायण है जीवन साथी के प्रति तो शुक्र ग्रह आपको बहुत अच्छे फल देते हैं। तो अपने जीवन साथी को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए, और हमेशा अपना कर्तव्य जो है निभाना चाहिए। औरतों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि शुक्रदेव औरतों को संबोधित करते हैं। कभी भी किसी भी औरत की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहिए, चाहे वो औरत कोई भी हो, चाहे वो आपकी डोमेस्टिक हेल्प हो, चाहे वो आपके टीचर हो, चाहे कोई भी हो। किसी भी औरत की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, नहीं तो शुक्र पीड़ित हो जाते हैं। शुक्र अगर पीड़ित हो गए आपके कर्मों के द्वारा तो फिर पैसों में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि शुक्रदेव जो है वो धन को संबोधित करते हैं और आपके जो धन वैभव, आपकी समृद्धि, खुशी को दर्शाते हैं। तो इसलिए औरतों का सम्मान करना चाहिए, अपने जीवन साथी के प्रति हर दायित्व को निभाना चाहिए। तो फिर आप दिन ब दिन आपको धन की भी प्राप्ति होगी और आपका भाग्य उदय होगा, क्योंकि शुक्रदेव वहाँ से नवम भाव को भी देख रहे हैं जो कि भाग्य का भाव है। और फिर आपको जीवन में समृद्धि भी आप प्राप्त कर पाएंगे। तो और शुक्रदेव आपको पता है कि कालपुरुष के 12वें भाव में उच्च के हो जाते हैं। 12वां भाव क्योंकि वहाँ पे मीन राशि होती है, तो शुक्रदेव जो है वो दान को भी, मतलब क्योंकि दान से जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि मीन राशि जो है वो 12वें भाव में होती है, 12वां भाव दान का होता है। तो अगर शुक्रदेव पीड़ित है या अगर आप शुक्रदेव से और ज़्यादा अच्छे फल चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में और आगे बढ़ सकें, आपको ज़्यादा धन की प्राप्ति हो सके, तो फिर अगर आप जितना आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार आपको दान देना चाहिए। ऐसा करने से क्योंकि शुक्र ग्रह जो है उनमें बहुत दया है। वो जैसे कि आपको पता है वो असुरों और दानवों के भी गुरु थे, वो असुरों और दानवों के गुरु थे, और जो देवताओं के वो सलाहकार थे, और दानवों के वो गुरु थे, दैत्यों के गुरु थे। क्योंकि दैत्यों को कोई नहीं पढ़ाना चाहता है, तो लेकिन शुक्रदेव ने कहा कि उनको भी शिक्षा प्राप्त करने का हक है। तो उनके मन में कितना दया है, बहुत ज़्यादा वो दया के सागर हैं शुक्रदेव। इसीलिए वो 12वें भाव में उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि 12वां भाव दान का होता है। जब 12वां भाव जो है ऐसा भाव है जहाँ पर हम अपने स्वयं को मिटा देते हैं और परमात्मा में लीन होने की कोशिश करते हैं, और स्वयं को जब हम मिटा देते हैं तब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के प्रति हमारे मन में सहानुभूति जागती है और हम दान में यकीन रखते हैं, दान करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी आप दान दे सके, या तो पैसों का, या खाने पीने की चीज़ों का, या किसी भी तरह से आप अगर दूसरों की मदद कर सकते हैं, तो ऐसा करने से भी शुक्र ग्रह आपको बहुत अच्छे फल देंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार किसी और वीडियो को लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।